सभी को जय मसीह की। मैं एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं और हम मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों की श्रृंखला के छठे वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस पाठ में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य की परमेश्वर ने रचना क्यों की थी और इसका क्या कारण है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर की सृष्टि की चरम परिणति तब हुई जब उसने मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। तो आइए हम इन प्रश्नों के साथ आरंभ करते हैं। मनुष्य की रचना क्यों की गई थी? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर को हमें रचने की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर उसने हमें क्यों रचा? इसके दो उत्तर हैं। उसने हमें अपनी महिमा के लिए रचा। उसने हमें इसलिए रचा कि हम उसे महिमा दें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं रचा कि उसे किसी आवश्यकता की पूर्ति करनी थी। वास्तव में त्रिएक के तीनों सदस्यों के बीच सदा से परिपूर्ण प्रेम और सहभागिता रही है। उसने हमें इसलिए नहीं रचा क्योंकि वह अकेला था और उसे अन्य लोगों के साथ संगति की आवश्यकता थी, बल्कि बाइबल यशायाह उसके 43 अध्याय के 7 वचन में सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसी कारण हमें हर एक कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जीवन सार्थक हो। जब हम यह सच्चाई समझते हैं और अपने जीवन को उसके अधीन कर देते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है, तब हमें संतुष्टि, शांति और आनंद प्राप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम प्रभु को महिमा और आदर दें। इसी कारण हमें रचा गया है और यही हमारा उद्देश्य है। बहुत से लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहां क्यों हूं। परंतु बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से यह बताती है कि हम सभी का एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य है कि हम अपने प्रभु उद्धारकर्ता को महिमा और आदर दें। हम अक्सर यह सोचने के लिए प्रलोभित होते हैं कि हमारे निजी रुचियां, शौक और इच्छाएं हमें संतोष, आनंद एवं सुख देंगी, परंतु यह सत्य नहीं है। सच्चा आनंद और सुख केवल प्रभु की ओर से मिलता है। आनंद केवल उसके साथ हमारे संबंध में पाया जाता है। ऐसे दो बाइबल के पद हैं जो स्पष्ट रीति से इसे सिखाते हैं। और पहला पद है यूहन्ना उसके 10 अध्याय का 10 वचन, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि वह इसलिए आए हैं कि वह हमें भरपूर जीवन दें। और दूसरा है भजन संहिता उसका 16 का 11, जहां लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण आनंद है और सुख सदा सर्वदा है। पूर्ण आनंद परमेश्वर को जानने और परमेश्वर में आनंदित होने में पाया जाता है। उसकी उपस्थिति में होना, उसके साथ संगति का आनंद लेना किसी भी कल्पना से बढ़कर आशीष है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसमें आनंदित होते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर इससे आनंदित होता है। सपनिया उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? आनंद। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है और जब हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन को जीते हैं, तो हम प्रभु में ऐसा आनंद अनुभव करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया था। अब हम अगले विषय की ओर आते हैं। जब बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसमें केवल मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया। सोचिए यह कितना अद्भुत है। हम सारी सृष्टि में सबसे उत्तम रत्न हैं। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। तो इसका अर्थ क्या है?
परमेश्वर के हम स्वरूप में बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर को इसका अर्थ यह बनता है प्रियजनों कि मनुष्य को परमेश्वर के समान और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर कह रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएं और वह हमारा प्रतिनिधित्व करें। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का अर्थ यह है कि हम धरती पर उसे प्रतिबिंबित करने के लिए, उसका प्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं। हमारी समानता परमेश्वर के साथ शारीरिक रूप से नहीं होती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें सृष्टि के ऊपर अधिकार है और हमें यह क्षमता प्रदान की गई है और तथा अन्य मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ हमें संबंध बनाने की क्षमता दी गई है। इसका यह भी अर्थ है कि हम ही सृष्टि के वह प्राणी हैं जो सोच सकते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, जो बात करते हैं, जो एक दूसरे को समझ सकते हैं, जो रचनात्मक हो सकते हैं, जो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। समय की शुरुआत से ही परमेश्वर हमें आशीष देना और हमारे साथ निकट संगति रखना चाहता था। इसी कारण उसने हमें अपने जैसा बनाया है। केवल मनुष्य ही विशेष रूप से परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचा गया है कि हम पृथ्वी के अन्य जीवों से अलग किए गए हैं। हमें उसके समान इसलिए बनाया गया ताकि हम उसके साथ संबंध में रह सकें, एकमात्र त्रिएक परमेश्वर के साथ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। पाप ने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को कैसे प्रभावित किया है? चूंकि मनुष्य ने पाप किया है और इसलिए अब हम पहले जैसे पूर्ण रूप से परमेश्वर के समान नहीं रहे हैं। हमारी जो नैतिकता है वह खो गई है और हमारा पाप पूर्ण स्वभाव अब परमेश्वर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। साथ ही हमारी बुद्धि अब झूठ और गलत फहमी से दूषित हो चुकी है और हमारी वाणी अब निरंतर परमेश्वर की महिमा नहीं करती है। हमारे संबंध अक्सर प्रेम की बजाय स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। पाप के संसार में प्रवेश के बाद अब भी हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हम अब भी परमेश्वर के समान हैं और हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप हमारे भीतर विकृत हो गया है। अब हम पहले जैसे पूर्ण रूप से परमेश्वर के समान नहीं रहे। तो हमारी मुक्ति हमारे परमेश्वर के स्वरूप और समानता को कैसे प्रभावित करती है? मसीह में हमारे छुटकारे के कारण हम धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप को फिर प्राप्त करते हैं। बाइबल दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में कहती है कि हम उसी स्वरूप में एक महिमा से दूसरी महिमा में बदलते जाते हैं। जैसे जैसे हम मसीही परिपक्वता में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के और अधिक समान होते जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें उधार दिया है वह यह है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बने। रोमियो 8:29, ताकि हम अपने नैतिक स्वभाव में मसीह के समान हों। और हमें यह आशा है कि जब मसीह लौटेगा तब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता पूर्ण रीति से फिर से स्थापित हो जाएगी। अब हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं कि वे कौन कौन से विशेष पहलू हैं जो यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। यह कठिन बल्कि एक असंभव प्रश्न हो सकता है, लेकिन हमारे अस्तित्व में कुछ पहलू ऐसे हैं जो यह दिखाते हैं कि हम सृष्टि के अन्य सभी जीवों की तुलना में परमेश्वर के अधिक समान हैं। पहला, हम अपने कामों के लिए परमेश्वर के सामने नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं। मनुष्य में अच्छाई और बुराई का एक आंतरिक बोध होता है जो हमें जानवरों और बाकी सृष्टि से अलग करता है। दूसरा, हमारे पास एक भौतिक शरीर है और एक आत्मा है, एक प्राण है। इसका अर्थ है कि हमारे पास एक आत्मिक जीवन है जो हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति के रूप में संबंध बनाने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे पास एक अमरता भी है।
और हम अस्तित्व में बने रहेंगे और सदा तक जीवित रहेंगे। तीसरा, हमारे पास तर्क करने और विचार करने और सीखने की क्षमता है, जो हमें पशु जगत से अलग करती है। चौथा, हम संबंध बनाने वाले प्राणी हैं। हमें परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के साथ संबंध में रहने के लिए रचा गया है। विवाह और परिवार इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो ये चार बुनियादी तरीके हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे जाने का अर्थ क्या है। इसका निष्कर्ष हम परमेश्वर के असीम बुद्धिमानी और कुशलता से की गई सृष्टि का चरम बिंदु हैं। जब भी पाप ने उस स्वरूप को बहुत हानि पहुंचाई है, फिर भी हम उसका बहुत बातों में प्रतिबिंबित करते हैं। और जैसे जैसे हम मसीह की समानता में बढ़ते हैं, हम और अधिक प्रतिबिंबित करते जाएंगे। हमें मनुष्यों के साथ उस गरिमा और आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए जो परमेश्वर के स्वरूप में बने उसके प्रतिनिधित्वों को मिलना चाहिए। यदि हम कभी इस बात का इनकार कर दें कि हम परमेश्वर की सृष्टि में विशेष स्थान रखते हैं, उसमें एकमात्र स्वरूप धारक हैं, तो हम शीघ्र ही मनुष्य के जीवन के मूल्य को कम समझने लगेंगे और मनुष्य को केवल एक उच्च स्तर के पशु के रूप में देखने लगेंगे और उसी प्रकार हम व्यवहार करने लगेंगे और हम जीवन के अर्थ की भावना का बहुत बड़ा बाग खो देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पाठ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सहायता करेंगे कि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। कृपया हमारे वीडियो को दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी लाइक करें। प्रभु आपको आशीष दे।